नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी के एक बार फिर से देश दुनिया की मुख्य ताजा बड़ी खबरों में। सबसे पहली बड़ी खबर जो सामने निकल कर आई दोस्तों कि सानिया मिर्जा बनी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। पूरे देश में हो रही है सानिया मिर्जा की चर्चा। वहीं आपको दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि शाहरुख खान के विरोध के बावजूद पठान फिल्म का दूसरा गाना हुआ रिलीज, पूरे सोशल मीडिया पर मचा रहा है धूम। वहीं आपको तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे दोस्तों कि सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे इमाम और मौलवी, कहा 8 महीनों से नहीं मिला है वेतन, प्रदर्शन की दी चेतावनी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि कोरोना ने फिर से बढ़ाई मोदी सरकार की मुश्किलें, भारत के कई राज्यों में लग सकता है लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बाजार सब हो सकते हैं फिर से बंद। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि देश मुस्लिमों के लिए असुरक्षित, मैंने बेटी बेटियों को विदेश में रहने को कहा, बोले राजद नेता, बड़ा विवाद। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सानिया मिर्जा बनी देश की पहली मुस्लिम महिला फाइटर पायलट। पूरी दुनिया में सानिया मिर्जा की चर्चा। जब दोस्तों आपको बता दें कि यूपी के मिर्जापुर की एक टीबी मैकेनिक की बेटी सानिया मिर्जा ने इतिहास रच दिया है। दरअसल आपको बता दें कि उन्होंने एनडीए की परीक्षा पास करने के बाद भारतीय वायुसेना में देश की पहली मुस्लिम लड़की फाइटर पायलट बनने जा रही हैं। फाइटर पायलट में जगह बनाने वाली वह उत्तर प्रदेश की पहली महिला है। वहीं आपको बता दें कि वह 27 दिसंबर को इसको ज्वाइन करेंगी। दरअसल आपको बता दें कि मिर्जापुर जिले के देहात कोतवाली थाना क्षेत्र के एक छोटे से गांव में रहने वाले टीबी मैकेनिक की बेटी ने जिले का ही नहीं बल्कि देश और मुसलमानों का नाम भी यूपी में रोशन किया है। टीबी मैकेनिक शाहिद अली की बेटी सानिया मिर्जा ने एनडीए की परीक्षा पास कर यह मुकाम हासिल किया है। सानिया मिर्जा को भारतीय वायुसेना के लड़ाकू पायलट के रूप में चुना गया है। सानिया मिर्जा देश की पहली मुस्लिम फाइटर पायलट होंगी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि पहली मुस्लिम फाइटर पायलट उत्तर प्रदेश से देश की चुनी गई है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अंधभक्तों के विरोध के बावजूद पठान फिल्म का दूसरा गाना हुआ रिलीज, पूरी दुनिया में ट्रेंड पर। जब दोस्तों आपको बता दें कि लगातार बवाल के बीच शाहरुख खान और दीपिका पादुकोण की फिल्म पठान का दूसरा गाना रिलीज हो चुका है। विवाद और तनातनी के बीच बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पठान के गाने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। ऐसे में एसआरके के फैंस के लिए ये एक अच्छी खबर है। फिल्म पठान का बेशरम रंग के बाद आज दूसरा गाना झूमो जो पठान रिलीज हो गया है। आपको जानकर हैरानी होगी कि रिलीज होते ही यह गाना ट्विटर, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पर ट्रेंड करने लगा है और इस 6 घंटे में 1 मिलियन लाइक यूट्यूब पर इस गाने पर आ चुके हैं। यानी ये गाना काफ़ी लोगों को पसंद आ रहा है, जिससे अंधभक्तों की जल रही है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि ब्लॉकबस्टर ये गाना रिलीज होते ही बन चुका है। आपकी क्या राय इस खबर पर हमें कमेंट में जरूर बताएं। पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो सीएम केजरीवाल के घर पहुंचे इमाम और मौलवी, कहा 8 महीने से नहीं मिला वेतन, प्रदर्शन की दी चेतावनी। जब दोस्तों आपको बता दें कि एक तरफ जहां मौलवियों को वेतन दिए जाने पर मंदिरों के पुजारियों को भी वेतन दिए जाने की हिंदूवादी संगठनों द्वारा दिल्ली में मांग की जा रही। वहीं इसी बीच दिल्ली के कई मौलवियों और इमामों का कहना है कि पिछले 8 महीनों से दिल्ली सरकार ने उन्हें सैलरी नहीं दी है। सैलरी की मांग को लेकर मौलवी और इमाम दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि अगर जल्दी दिल्ली सरकार ने उन्हें सैलरी नहीं मुहैया करवाई तो इसके लिए वे धरना प्रदर्शन कर सकते हैं। दिल्ली सरकार मौलवियों और इमामों को दी जाने वाली सैलरी को लेकर अक्सर विवादों में बनी रहती है। जबकि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के आवास के बाहर इकट्ठा हुए दिल्ली के अलग अलग मस्जिदों के इमामों और मौलवियों का आरोप है कि उन्हें 8 महीने से सैलरी नहीं मिली है। क्योंकि आपको बता दें कि बीजेपी और हिंदूवादी संगठन इस सैलरी का विरोध कर रहे थे और कह रहे थे कि इमाम और इनको क्यों सैलरी दी जा रही है, लेकिन केजरीवाल सरकार इनको सैलरी दे रही थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के कई राज्यों में लग सकता है लॉकडाउन, स्कूल कॉलेज बाजार सब हो सकते हैं बंद। जब दोस्तों आपको बता दें कि अमेरिका, जापान, कोरिया, ब्राजील और चीन में कोविड के मामलों में अचानक बढ़ोतरी के बाद उत्तराखंड सरकार केंद्र के दिशा निर्देशों के आधार पर कोविड-19 पर नई मानक संचालन प्रक्रिया जारी करने की तैयारी कर रही है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने बुधवार को बात कही है। इन देशों में संक्रमण के मामले अचानक बढ़ोतरी ने भारतीय अधिकारियों की चिंता बढ़ा दी है। वही खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि कोरोना वायरस के बढ़ने के साथ साथ कई प्रदेशों में जो है लॉकडाउन लगाया जा सकता है। यानी लॉकडाउन एक बार फिर से दुनिया में लग सकता है क्योंकि कोरोना वायरस लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो बिहार में बोले राजद नेता, देश मुसलमानों के लिए असुरक्षित, मैंने बेटे बेटियों को विदेश में रहने को कहा। जब दोस्तों आपको बता दें कि देश में मुसलमानों की स्थिति को लेकर लगातार चर्चा होती रहती है, कभी जनसंख्या को लेकर तो कभी सुरक्षा को लेकर। अब बिहार के पूर्व मंत्री और आरजेडी नेता अब्दुल बारी सिद्दीक ने मुसलमानों की सुरक्षा को लेकर बड़ा बयान दिया है। सिद्दीक ने बयान बिहार के कार्यक्रम के दौरान दिया। उन्होंने देश के माहौल को मुसलमानों के लिए असुरक्षित मानते हुए विदेश में पढ़ाई कर रहे अपने बच्चों को सलाह दे
डाली है कि वह यहाँ पर ना आएं और वहीं की नाइट तलें और वहीं पर बच जाएं, क्योंकि भारत लौटने की इच्छा ना करें, क्योंकि भारत में स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है। वहीं आपको बता दें कि आगे अब्दुल बारी सिद्दीक ने कहा कि मेरा एक बेटा है जो हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ता है और एक बेटी है जो लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स की पास आउट है। देश का जो माहौल है, ऐसे में हमने अपने बेटा बेटी को कहा है कि उधर ही नौकरी कर लो, अगर नागरिकता भी मिले तो ले लेना। अब भारत में माहौल नहीं रह गया, पता नहीं तुम लोग झेल पाओगे या नहीं। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि जो पुराने नेता हैं उनको अब लगने लगा है कि भारत की स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई और हिंदू मुस्लिम की जो राजनीति बीजेपी ने फैलाई थी वो बहुत ज़्यादा गंदी हो गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो भारत जोड़ो यात्रा के लिए दिल्ली रूट को लेकर टकराव, कांग्रेस के तय रूट को अनुमति देने से दिल्ली पुलिस ने किया इनकार। जब दोस्तों आपको बता दें कि भारत जोड़ो यात्रा के दिल्ली में रूट को लेकर कांग्रेस और पुलिस टकराने के आसार बनते दिख रहे हैं। पुलिस बदरपुर से लाल किले तक के रूट को अनुमति देने को तैयार नहीं है। पुलिस चाहती है कि यात्रा आश्रम चौक से रिंग रोड होकर लाल किले तक पहुंचे, जबकि कांग्रेस इंडिया गेट और ITO होकर यात्रा निकालना चाहती है। ऐसे में दिल्ली पुलिस हाईकोर्ट व सुप्रीम कोर्ट के पास धारा 144 लगे होने का हवाला दे रही है। अब दिल्ली यात्रा रूट को लेकर बृहस्पतिवार को उच्च स्तरीय बैठक करेगी। हालांकि आयोजकों ने अभी दिल्ली में यात्रा को लेकर अनुमति नहीं मांगी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा को भी अब डाइवर्ट दिल्ली में करने की कोशिश की जा रही है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली खबर की ओर, तो सलमान खान ने फिर दिखाई दरिया दिली, अपने बॉडीगार्ड के बेटे को बॉलीवुड में करेंगे लॉन्च। जब दोस्तों आपको बता दें कि बॉलीवुड एक्टर सलमान खान अपनी बेहतरीन एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं। उनकी सोशल मीडिया पर तगड़ी फैन फॉलोइंग है जो उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती है। भाईजान हर किसी की मदद करने का भरोसा भी रखते हैं। वह फिल्मों के साथ साथ चैरिटी भी करते हैं। अब एक बार फिर सलमान खान ने बड़ा दिल दिखाते हुए कई साल पहले किए गए वादे को पूरा किया है। जी हाँ, भाईजान जल्दी अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे टाइगर को बॉलीवुड इंडस्ट्रीज में लॉन्च करेंगे। सलमान खान ने अपने बॉडीगार्ड शेरा के बेटे को बॉलीवुड में लॉन्च करने के लिए निर्देशक और टॉप अभिनेत्रियों की तलाश की है। पिंक विला की रिपोर्ट के अनुसार फिल्म के लिए सलमान खान ने कथित तौर पर सतीश कौशिक से संपर्क किया है और टाइगर के लिए पहली फिल्म निर्देशित करने का अनुरोध भी किया है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो जीतन मांझी ने मोदी से की चीन से आने वाली सभी फ्लाइटों पर रोक लगाने की मांग। जब दोस्तों आपको बता दें कि चीन, अमेरिका समेत दुनिया के कई देशों में कोरोना ने एक बार फिर बेकरार रूप धारण कर लिया है, जिसे देखते हुए भारत में भी डर की स्थिति बनी हुई है। वहीं केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने राज्य को कोरोना के प्रति सतर्क रहने की सलाह दी है, ताकि हमारे देश में भी फिर से ये पैर ना फैला सके। बिहार में भी कोरोना को लेकर अलर्ट जारी है। इस बीच पूर्व बिहार के उप मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने बढ़ते कोरोना के मामलों को लेकर प्रधानमंत्री मोदी से मांग की है। उन्होंने कहा है कि चीन में कोविड का कहर है, अमेरिका में भी कोविड बहुत तेजी से बढ़ रहा है, इसलिए चीन से जो फ्लाइट आ रही है भारत, उन सभी फ्लाइटों पर रोक लगाई जाए, जिससे भारत को बचाया जा सके। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। कोर्ट सख्त एक्शन ले और सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी को भी पूछताछ करने के बाद जेल भेज सकता है। स्वतः संज्ञान लेके अपने ऑर्डर पास करें। अगर सरकारें, उत्तर प्रदेश सरकार सुप्रीम कोर्ट को कोऑपरेट नहीं करती है तो राज्यपाल के ज़रिए या राष्ट्रपति जी के ज़रिए इस सरकार को बर्खास्त कराएं। CBI भी अब जो अजय मिश्रा है उनके घर पर एक बोर्ड भी चिपकाया है, नोटिस, और कहा है कि जांच के लिए तैयार हैं, बुलाया भी है कोर्ट में। लेकिन वो केस में हुए लड़के की जो लोकेशन है, अजय मिश्रा जो है, आशीष मिश्रा, उनकी लोकेशन नेपाल की पाई जा रही है। मतलब नेपाल चले गए हैं वो किसानों को रोककर। देखिए, गृह राज्य मंत्री इस देश का एक बहुत बड़ी पावर होती है और बहुत ही डेकोरम वाला पद है। उस पद की गरिमा को रखते हुए प्रधानमंत्री जी को चाहिए कि उनको बर्खास्त करें। और ये नोटिस चिपकाना, म्यादी करना, ये करना, वो करना, सब ड्रामेबाजी है। सरकार जब तक नहीं चाहेगी वो जब तक गिरफ्तार नहीं होगा। तो आप क्या आगे सरकार कार्रवाई करेगी? आप पीड़ित किसानों के लिए सरकार बनने पर क्या कर सकती है समाजवादी पार्टी, क्या मदद करेगी? देखिए, इस वक्त तो सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है सुप्रीम कोर्ट ही कार्रवाई करेगा, तो भी इन गरीबों को, इन लोगों को इंसाफ मिलेगा। अगर समाजवादी पार्टी सत्ता में आती है 2022 में, तो क्या तीनों कृषि कानून के विरोध में विधानसभा से कोई प्रस्ताव पास करेगी? यकीनी तौर पे हम लोग उन कृषि कानूनों के खिलाफ हैं और हम ये कोशिश करेंगे कि उत्तर प्रदेश में ये लागू ना हो। अगर सरकार, केंद्र की सरकार इसे नहीं ख़त्म करती है तो उत्तर प्रदेश में लागू हम लोग नहीं करते। सरकार बनने पर
किसान जो रोने गए हैं उनके लिए समाजवादी पार्टी क्या आगे मदद करेगी? जब समाजवादी पार्टी तो अब भी कर रही है, आगे भी करेगी। समाजवादी पार्टी जब पावर में होगी तो उन्हें पूरा इंसाफ दिलाएगी।